10 तारीख को आतंकी डॉक्टर उमर नबी अपने हुंडई i20 कार से दोपहर लगभग 2:30 में फैज इलाही मस्जिद में आता है और वहाँ 10-15 मिनट बिताता है और नमाज भी पढ़ता है। यहाँ से बहुत सुनहरी मस्जिद के पास लाल किला पार्किंग के लिए रवाना होता है। उसका प्लान ये था, लाल किला की पार्किंग में जाकर ब्लास्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे और साथ में फॉरेनियर भी वहाँ होने का चांस था, क्योंकि लाल किला देखने में बहुत ज़्यादा फॉरेनियर भी आते हैं। विदेशी मरेंगे तो ये न्यूज हाईलाइट होगा दुनिया में, भारत तो बदनाम होगा ही होगा, साथ में कश्मीर का नाम भी आएगा और पाकिस्तान इजीली प्रोपेगेंडा कर पाएगा। देखो भारत कश्मीर के ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है और वहाँ के लोग आकर फट रहे हैं। लेकिन आतंकी उमर को झटका तब लगता है जब वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचकर देखता है कि पार्किंग पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि उस दिन मंडे था और मंडे के दिन लाल किला बंद रहता है। इसके बाद आतंकी उमर गुस्से में पागल हो जाता है। फिर वो अपनी कार Hyundai i20 को लेकर लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में करीब 3:19 में पहुंचता है। उधर वो करीब 3 घंटे रहता है। उसके बाद वो मेन रोड की तरफ निकलता है और रेड फोर्ट के पास ट्रैफिक सिग्नल पर ही ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना खतरनाक था कि आप ये सीसीटीवी फुटेज देख के समझ सकते हैं। 2-3 दिन बाद भी लोगों के बॉडी पार्ट्स 300-400 मीटर दूर मिल रहे हैं। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ये धमाका एक तरीके से आप कह सकते हो अचानक हुआ, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन के चलते आतंकी डॉक्टर उमर खौफ में आकर 10 तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट किया। इन आतंकी ग्रुप का प्लान था भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने को लेकर। इनका प्लान था दिल्ली में एक साथ 6-7 जगह सीरियल ब्लास्ट करने को लेकर, जैसे 1993 में मुंबई में हुआ था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सेम टाइम में दिल्ली के अलावा और 3 शहर में ये लोग सीरियल ब्लास्ट करने को लेकर प्लान किए थे और वो 3 सिटी है मथुरा, काशी और अयोध्या। मतलब एक दिन में 4 शहरों में 20-25 धमाके एक साथ करने का प्लान था। सोचिए कितना बड़ा टेरर अटैक होता है इंडिया पे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आतंकी का प्लान 32 कारों में बम रख के डिफरेंट लोकेशन में फटना था और ये लोग कायदे से 6 दिसंबर का डेट चुने थे, क्योंकि इस दिन इन आतंकियों का नाजायज बाबर के नाम पे जो बाबरी मस्जिद बना था उसे तोड़ा गया था। तो ये लोग बदला लेना चाहते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर इनका प्लान कामयाब हो जाता तो ये भारत के ऊपर कितना बड़ा टेरर अटैक होता। लेकिन इन लोगों की एक गलती और जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जी संदीप के सावधानी के चलते ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता है। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में जानते हैं कश्मीर पुलिस के साथ बाकी सुरक्षा एजेंसी ने मिलकर इस प्लान को कैसे फेल किया था। 17 अक्टूबर को नौगाम कश्मीर में एक पोस्टर लगता है और उस पोस्टर में साफ तौर पर लोकल लोगों को धमकी दिया जाता है कि वो इंडियन आर्मी और इंडिया के लोगों का मदद ना करें। अगर मदद करना वो जल्द लोकल लोग नहीं छोड़ेंगे तो फिर आतंकवादी आगे आकर उन्हें निशाना बना सकते हैं। देखिए कश्मीर में ऐसे धमकी देना या धमकी भरा पोस्टर लगना ये तो आम बात है, लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ पे तैनात IPS संदीप चक्रवर्ती ने ये बात को नज़रअंदाज ना करके सीरियसली लिया और जांच का आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस 2 लोगों को अरेस्ट करता है। फिर उन दोनों को लाकर पूछताछ करने के बाद ये मास्टरमाइंड का नाम पुलिस को बताए थे, जिसका नाम था इरफान अहमद। और दोस्तों ये लोकल मस्जिद का इमाम था, साथ में फॉर्मर पैरामेडिकल वर्कर भी था। शुरू में तो इरफान अहमद पुलिस को कुछ बताता नहीं, लेकिन जब पुलिस मोबाइल चेक करता है और टेलीग्राम जैसे आप खंगालता है तो बड़ा राज का खुलासा होता है। 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल अहमद राथर यूपी के सहारनपुर से अरेस्ट होता है। ये आतंकी डॉक्टर कश्मीर के अनंतनाग से था और इसका लिंक इरफान अहमद के साथ था। पुलिस जब आदिल राथर को पकड़ के पूछताछ करता है तब ये जो डॉक्टर का आतंकी नेटवर्क है उसका खुलासा होता है। सब एक के बाद अरेस्ट होते जाते हैं। हालांकि हम ये वीडियो में 2-3 आतंकी डॉक्टर के ऊपर फोकस करेंगे जो एक तरीके से इस ब्लास्ट के मेन कल्प्रिट है। हालांकि बाकी जितने आतंकी अरेस्ट हुए हैं अगर उनका नेटवर्क पकड़ा ना जाता तो हो सकता था ये सब सुइसाइड बम्बर बन के डिफरेंट लोकेशन में ब्लास्ट करते। अब आते हैं आतंकी आदिल राथर के ऊपर। इसका अरेस्ट के बाद ये पुलिस के सामने इनका मेन ठिकाने के बारे में खुलासा करता है। 10 तारीख सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस फरीदाबाद में मिलकर रेड मारते हैं और आतंकी डॉक्टर मुजामिल शकील को अरेस्ट करते हैं, जो कि पास में अल फलाह हॉस्पिटल में डॉक्टर था। सिर्फ मुजामिल ही नहीं, पुलिस अल फलाह हॉस्पिटल के अंदर जो मस्जिद था
उसके इमाम को भी अरेस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस इनके ठिकानों में 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट, 2500 केजी एक्सप्लोसिव केमिकल भी जब्त करता है। साथ में एक AK-47, एक पिस्टल, 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट कंट्रोल, वॉकी टकीज, 12 छोटा बड़ा सूटकेस और बहुत सारा बम बनाने का सामान भी पुलिस को मिलता है। लेकिन जब पुलिस वहां कार्रवाई कर रहा होता है, वहां से सुसाइड बम्बर उमर छिपकर भाग जाता है। और दोस्तों, उमर भी अल्फला हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इसके बाद आतंकी उमर पैनिक मोड में चला जाता है और वो अपने जैसे मोहम्मद हैंडलर से बात करता है कि आगे वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसको पता था और बाकी इनके नेटवर्क के जो आतंकी डॉक्टर थे वो सब अरेस्ट होने के बाद इसका नंबर भी बहुत जल्द आने वाला था। ये ज़्यादा देर तक पुलिस से छिपकर नहीं रह सकता था। आतंकी उमर को ये पता चल गया था, वो जो सपना देख रहे थे 6 दिसंबर को एक साथ 32 जगह ब्लास्ट करेंगे, भारत पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करेंगे, वो सपना तो कभी पूरा नहीं होने वाला था। तो फिर ये लोग फैसला लेते हैं 10 तारीख को ही उमर बम ब्लास्ट करेगा और वो लोकेशन चुनते हैं लाल किला का पार्किंग एरिया, क्योंकि वो एरिया में ज़्यादा भीड़ भी होता है और फॉरेनियर होने का चांस भी रहता है। लेकिन दोस्तों, हड़बड़ी में ये भूल गए मंडे को लाल किला बंद होता है। इसके बाद आतंकी उमर का पाकिस्तान हैंडलर के साथ 10-15 मिनट बातचीत होती है और फिर वो लाल किला के पास ट्रैफिक सिग्नल में फट जाता है। अब आप सोचिए, सिर्फ एक पोस्टर ने कैसे इन सारे आतंकियों का प्लान फेल कर दिया था। अगर इनका नेटवर्क पकड़ा नहीं जाता तो ये लोग भारत के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला करते और इन सब आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क को एक्सपोज करने की श्रेय IPS डॉक्टर GB संदीप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि IPS संदीप IPS बनने से पहले खुद एक डॉक्टर थे। अब दोस्तों, जितने आतंकी पकड़े गए हैं और जितने आगे भी पकड़े जाएंगे, सबको पब्लिक में फांसी देना चाहिए और इन सब के ऊपर सुअर का फैट डाल के जला देना चाहिए।